दोस्तों, बाप और बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल माना गया है। बाप अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके आंसू देखकर बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर यही मोहब्बत हैवानियत में बदल जाए तो क्या होगा? अगर वही बाप जिस पर बेटी सबसे ज्यादा भरोसा करती है उसी भरोसे को तोड़ दे तो क्या इंसानियत की जमीन नहीं हिल जाएगी? आज हम आपके लिए एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो रिश्तों की अहमियत पर सवाल खड़ा कर देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। दोस्तों, दोपहर का समय था। घर के अंदर दो सुंदर बहनें अपने कमरे में हंसते हुए बातें कर रही थीं। उनकी हंसी से पूरा घर जैसे रोशन हो रहा था। दूसरी तरफ उनका बाप इम्तियाज ड्राइंग रूम में बिस्तर पर आराम फरमा रहा था, आंखें बंद, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। बाहर से अचानक दरवाजे की कुंडी खड़की। उनकी माँ शबाना थकी हुई सांसों के साथ दोनों हाथों में भारी सब्जियों का थैला लिए घर के अंदर दाखिल हुई। पसीने से भीगे माथे को पोंछते हुए उसने अंदर का नजारा देखा। बच्चियां हंस रही थीं और उसका पति आराम कर रहा था। एक पल को उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। शबाना कड़कते हुए स्वर में कहती है, वाह इम्तियाज, बहुत आराम मिल रहा है ना? मैं दोपहर की धूप में बाजार से सब्जियां ढोकर लाऊं और आप बिस्तर पर बादशाहों की तरह सोए रहें। इम्तियाज ने धीमे से आंखें खोलीं, बिना चेहरे पर कोई भाव लाए बोला, थक गया था शबाना, थोड़ी देर लेट गया। शबाना ने तीखी नजरों से देखा, थक तो मैं भी जाती हूँ, मगर किसी को दिखाने का वक्त कहाँ मिलता है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। तभी शबाना ने रसोई से ऊंची आवाज में पुकारा, कायरा, नूरा, इधर आओ। आवाज सुनते ही दोनों बहनें मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आईं और मां के पास खड़ी हो गईं। शबाना ने थके हुए स्वर में कहा, चलो खाना बना लेते हैं, बहुत काम बाकी है। कायरा ने सब्जियां उठाईं और चाकू से काटना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक नूरा का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ी, अम्मी, अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। कायरा और शबाना घबरा गईं। कायरा ने घबराई आवाज में पूछा, नूरा, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो सब ठीक था। नूरा लड़खड़ाती आवाज में बोली, पता नहीं, पेट में आग जल रही है, जैसे सहा नहीं जा रहा। वह जमीन पर बैठ गई और दर्द से कराहने लगी। शबाना ने तुरंत उसे बिस्तर पर लेटाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद वह कराहते कराहते थक कर सो गई। पर शाम होते ही जैसे ही नूरा ने आंखें खोलीं, दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और सांसें तेज चल रही थीं। शबाना ने घबराकर कायरा का हाथ पकड़ा, इसे डॉक्टर के पास ले चलो, देर की तो मुसीबत हो जाएगी। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी नूरा को सहारा देती हुई घर से बाहर निकली, जबकि घर के अंदर बिस्तर पर लेटा इम्तियाज सिर्फ चुपचाप उन्हें जाता देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ जानता हो या कुछ छुपा रहा हो। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। नूरा दर्द से कराह रही थी। शाबाना और कायरा ने उसे दोनों तरफ से पकड़ रखा था। जैसे ही तीनों घर के बाहर पहुंची, शाबाना घबराई आवाज में चिल्लाई, कोई है? मेरी बेटी की मदद करो, अल्लाह के नाम पर रुक जाओ। एक ऑटो पास से गुजर रहा था। शाबाना हाथ हिलाते हुए बोली, भाई साहब रुकिए, अस्पताल जाना है, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। ऑटो ड्राइवर ने थोड़ी देर देखा और बेरुखी से बोला, मैडम, अभी मीटर नहीं लगेगा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, माफ कीजिए। कायरा गुस्से और आंसुओं में चिल्लाई, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, मेरी बहन मर जाएगी। लेकिन ऑटो वाला मुड़कर देखे बिना चला गया। शाबाना टूटी हुई आवाज में बोली, या अल्लाह, किसे आवाज दूं? मेरी बच्ची को बचा ले। करीब 5 मिनट तक दोनों सड़क के किनारे खड़ी मदद मांगती रहीं। नूरा पानी पानी हो गई थी, उसका सिर कायरा के कंधे पर गिर गया। तभी दूर से एक और ऑटो आता दिखा। शाबाना फिर से हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, भाई प्लीज रुकिए, इमरजेंसी है। ऑटो ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाते हुए बोला, क्या हुआ मैडम, बच्ची को क्या हो गया? शाबाना रोते हुए बोली, बहुत दर्द में है, अस्पताल ले चलो, अल्लाह का वास्ता। ऑटो वाला बोला, चढ़िए मैडम, फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचाता हूं। कायरा ने नूरा को सहारा देकर ऑटो में बैठाया, खुद भी साथ बैठी। शाबाना बैठते हुए नूरा के माथे पर हाथ रखकर बोली, बेटी हौसला रख, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऑटो अस्पताल के गेट पर रुका। शबाना और कायरा जल्दी जल्दी नूरा को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए अंदर भागी। नर्सों ने फौरन उसे इमरजेंसी रूम में ले लिया। शबाना कांपते हाथों से दुआएं पढ़ रही थी, या अल्लाह, मेरी बच्ची को बस बचा ले। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर बाहर आई।
चेहरे पर गंभीरता और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने धीमे स्वर में पूछा, पेशेंट की माँ कौन है? शबाना तुरंत आगे बढ़ी। जी मैं हूँ डॉक्टर साहिबा। कैसे है मेरी नूरा? उसे क्या हुआ? डॉक्टर ने मेडिकल फाइल देखते हुए पूछा। पहले एक जरूरी बात बताइए, नूरा की उम्र कितनी है? शबाना ने हिचकते हुए जवाब दिया, 17 साल, अभी तो बच्ची ही है मेरी। फिर डॉक्टर ने अगला सवाल किया, उसकी शादी कब हुई थी? ये सुनते ही शबाना और कायरा दोनों हैरान रह गईं। शबाना माथे पर हाथ रखते हुए बोली, शादी? डॉक्टर साहिबा, नूरा की अभी उम्र ही क्या है, उसकी शादी कहाँ से होगी? आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर कुछ क्षण चुप रही, फिर बेहद गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। एक पल में हवाएं जैसे थम गईं, घुटनों में जान खत्म होती महसूस हुई और शबाना लड़खड़ा कर कुर्सी पर बैठ गई। क्या क्या कहा आपने? ये कैसे हो सकता है? हमारी नूरा? कायरा की आंखें भर आईं। वो फुसफुसाई, डॉक्टर पक्का कोई गलती तो नहीं? डॉक्टर ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। शबाना रोते हुए बोली, या अल्लाह, मेरी बेटी पर किस मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा? डॉक्टर ने गंभीर नजर से देखा और पूछा, मुझे सच सच बताइए, उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है? कोई उसे धमका रहा है? शबाना और कायरा एक दूसरे को देखती रह गईं, आंखों में खौफ, दिमाग में तूफान और दिल में सिर्फ एक सवाल, आखिर ये सब हुआ कैसे? शबाना ने कांपती आवाज में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा, ये सब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मेरी बच्ची ने कभी कुछ बताया ही नहीं। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए सलाह दी, कृपया उससे आराम से बात कीजिएगा, उसे भरोसा दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, तभी वो सच बताएगी। ऐसे मामलों में डर से बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं। शबाना ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, जी मैं कोशिश करूंगी। डॉक्टर वहां से चली गई और शबाना धीरे धीरे उठी। उसके कदम जैसे पत्थर के हो गए थे, हर कदम पर उसके हौसले टूट रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मगर आवाज गुम थी। वो नूरा के कमरे में दाखिल हुई। नूरा स्ट्रेचर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला और सांसें भारी। शबाना उसके करीब खड़ी हुई, उसके कांपते हाथ नूरा के सिर पर रखे, लेकिन उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। बस आंखों में 1000 सवाल, 1000 दर्द और 1000 टूटे हुए सपने तैर रहे थे। नूरा ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं और मां का चेहरा देखा। शबाना और नूरा की नजरें मिलीं और बिना कुछ कहे दोनों रो पड़ी। एक रो रही थी दर्द से, दूसरी रो रही थी टूटी हुई मां की मजबूरी से। कायरा पीछे खड़ी थी, आंसू पोंछते हुए बोली, अम्मी चलिए घर चलें, नूरा बहुत कमजोर है। शबाना ने बिना बोले सिर हिलाया। नूरा को उठाया गया और कायरा ने उसे संभालते हुए सहारा दिया। वो तीनों धीरे धीरे अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ीं। हर कदम पर नूरा का दर्द और शबाना का शक बढ़ता जा रहा था। अस्पताल के बाहर हवा ठंडी थी, लेकिन शबाना के दिल में तेज तूफान चल रहा था। आखिर किसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की? यह सब कैसे हुआ और कब? और सबसे बड़ा सवाल, नूरा सच बताएगी भी या नहीं? जैसे ही शबाना और कायरा ने अस्पताल से नूरा को सहारा देते हुए बाहर निकाला, उसने पास ही आ रहे ऑटो को रोका। तीनों धीरे धीरे बैठीं और घर की ओर बढ़ीं। घर में दाखिल होते ही शबाना का पति इम्तियाज खड़ा था। क्या हुआ? तुम लोग कहाँ थीं? इतनी देर क्यों लगी? शबाना ने धीरे धीरे अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है? इम्तियाज ने संदेह से पूछा। तो फिर क्या हुआ? साफ साफ बताओ। शबाना गुस्से से नूरा की तरफ देखने लगी और बोली, इस बार पूछो नूरा से, यही तुम्हारी छोटी बेटी है, सब कुछ वही बताएगी। इतना सुनते ही इम्तियाज का चेहरा बदल गया। वह नूरा के सिर पर हाथ रखकर धीरे से पूछता है, बेटा क्या हुआ? नूरा अचानक घबरा गई और बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। कायरा भी बिना कुछ कहे पीछे चली गई। शबाना ने फिर हिम्मत जुटाई और इम्तियाज से धीरे धीरे कहा, इम्तियाज, नूरा प्रेग्नेंट है, यही दर्द की वजह है। इम्तियाज के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शबाना की आंखों में दर्द और आंसू थे और सच ने इम्तियाज की दुनिया हिला दी थी। इम्तियाज जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं नहीं शबाना, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नूरा ऐसा कैसे? शबाना आंसुओं में भीगी आवाज में बोली, लेकिन यही सच है इम्तियाज, डॉक्टर ने कहा है, हमें नूरा को प्यार से समझाना होगा, उससे पूछना होगा कि आखिर हुआ क्या। ये सुनते ही इम्तियाज अचानक खड़ा हो गया। उसकी शक्ल पर डर, गुस्सा और बेचैनी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह तेज आवाज में बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये काम तुम ही कर लेना। मैं इस मामले में कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता नूरा से। शबाना एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने इम्तियाज की ओर गहरी नजरों से देखा। क्यों? तुम अपनी बेटी से बात क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन इम्तियाज ने जवाब नहीं दिया।
उसने बस नजरें झुका लीं और वहां से मुड़ गया, जैसे सच से भाग रहा हो, जैसे उसे डर हो कि कोई राज खुल जाएगा। शबाना के दिल में तूफान चल रहा था। नूरा की प्रेगनेंसी का सदमा और अब इम्तियाज का अजीब व्यवहार। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। आखिर इम्तियाज सवाल पूछने से क्यों डर रहा है? क्या वो भी कुछ जानता है या कुछ छुपा रहा है? नूरा के होने वाले बच्चे का सच अब इस घर की दीवारों को चीरने वाला था। घर में पूरी रात सन्नाटा छाया रहा। नूरा दर्द और थकान से सो गई। कायरा भी बिस्तर पर लेटते ही आंसू पोंछते हुए नींद में चली गई। शबाना और इम्तियाज ने भी बिना एक शब्द बोले रात गुजारी। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई और शबाना ने भारी कदमों से नूरा को आवाज दी, नूरा इधर आओ बेटी। नूरा धीमे धीमे चलकर आई। उसका चेहरा पीला था, आंखों में डर और शर्म थी। वह शबाना के सामने बैठ गई, नजरें जमीन पर टिकाईं, हाथ कांप रहे थे। शबाना ने बहुत नरम और प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? नूरा ने सिर झुकाकर बस आंसू बहाए। वह कुछ भी नहीं बोली। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज जैसे बंद हो गई थी। तभी कायरा भी कमरे में आ गई। वह नूरा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अम्मी हमें नूरा को समय देना चाहिए। जब वो तैयार होगी खुद बता देगी। शबाना की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने तीखे स्वर में कहा, कायरा मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। तुम दोनों हमेशा साथ रहती हो तो तुम्हें सब पता होगा। कायरा घबरा गई। अम्मी सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन शबाना चीख कर बोली, झूठ मत बोलो, तुम दोनों मुझसे बहुत बड़ी बात छुपा रही हो। सच सच बताओ, नूरा किसके साथ अपना मुंह काला करके आई है? वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नूरा के आंसू लगातार गिर रहे थे। कायरा डर से कांप रही थी और सच हवा में लटका हुआ था, किसी के बोलने का इंतजार कर रहा था। नूरा और कायरा एक दूसरे की ओर घबराई हुई नजरों से देख रही थीं, लेकिन दोनों की जुबान जैसे पत्थर बन गई थी। कोई बोल नहीं पा रहा था। तभी शबाना अचानक रोते रोते चिल्लाई, अगर तुम दोनों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कायरा और नूरा डर के मारे कांप उठीं। उसी पल पीछे से इम्तियाज कमरे में आया और जोर से बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या पागल हो गई हो तुम शबाना? लेकिन शबाना आग के शोले की तरह चीख पड़ी, तुम चुप रहो इम्तियाज, अपनी बेटियों को बोलो सच बताएं, वरना आज मैं खुद को खत्म कर दूंगी, समझे तुम? अचानक शबाना भागकर रसोई में गई और चूहे मारने की दवा की बोतल उठाकर ढक्कन खोल दिया। वह उसे मुंह के पास ले जाने ही वाली थी कि नूरा रोते हुए दौड़ी और उसकी कलाई पकड़ ली। रुक जाओ अम्मी, प्लीज रुक जाओ। नूरा चीख पड़ी, आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। मैं बता देती हूँ सब कुछ, मैं सच बता दूंगी, बस ये दवा मत पियो। शबाना हांफती हुई बोली, तो बोल कौन है जिसने तुम्हारा यह हाल किया? नूरा रोते हुए जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, ये सब अब्बू ने किया है। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, कई बार किया। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए मैं चुप रही। ये सुनते ही शबाना के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखें फैल गईं। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान, ये क्या सुन लिया मैंने? मैं मर क्यों नहीं गई यह दिन देखने से पहले? हे भगवान, मुझे उठा ले। फिर अचानक शबाना गुस्से में उठी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने इम्तियाज की ओर देखकर चिल्लाकर कहा, ऐ जालिम बाप, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपने ही घर को बर्बाद किया तूने। इम्तियाज का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांप रहे थे और पूरे घर में सिर्फ चीखों और टूटे रिश्तों की आवाज गूंज रही थी। तभी घबराया हुआ इम्तियाज रोती हुई आवाज में बोलता है, मेरी बात का यकीन करो, ये सब झूठ है। नूरा झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं बेगुनाह हूं। पर उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि कायरा अचानक चिल्लाते हुए बोल पड़ती है, नहीं अम्मी, नहीं अब्बा झूठ बोल रहे हैं। अपनी गलती छिपाने के लिए सब झूठ कह रहे हैं। नूरा बिल्कुल सच बोल रही है। कायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में कहती है, अब्बा ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। हम चुप थे इसलिए यह सब चलता रहा, लेकिन अब नहीं, अब सच सामने आएगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं। नूरा भी रोते हुए बोलती है, मैंने किसी की इज्जत नहीं तोड़ी। मेरे साथ जो हुआ मैंने बस वही कहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। इम्तियाज गुस्से में चिल्लाता है, बस करो ये ड्रामा, मैं क्यों करूंगा ऐसा? मेरी इज्जत बर्बाद करने पर तुली हो तुम सब। लेकिन इस बार घर की दीवारें भी जैसे उसकी बात नहीं सुन रही थीं। हर किसी की आंखों में सवाल थे, डर था और सच का बोझ था। इम्तियाज गुस्से और शर्म के मिला जुला एहसास में अपने कमरे की तरफ चला गया।
बाहर हॉल में नूरा और कायरा अपनी रोती हुई अम्मी शबाना को सहारा दे रही थीं। लेकिन शबाना का तो मानो दिल ही टूट चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने घर में यह सब हो रहा है और उसका पति ही उसकी बेटियों के साथ इतना बड़ा गलत कर सकता है। धीरे धीरे शबाना ने अपनी दोनों बेटियों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, सच सच बताओ बेटियों, जो तुमने कहा क्या वो सब सच है? नूरा और कायरा एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू लेकिन आवाज में हिम्मत। हाँ अम्मी, हम सच कह रहे हैं, बस इतना सुनना था। शबाना की आंखों में आग सी जल उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से इम्तियाज के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धड़ाम से खोलकर बोली, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो, जरा भी शर्म नहीं आई? इम्तियाज भी गुस्से में खड़ा हो गया। शबाना, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं? शबाना की आवाज पत्थर की तरह कठोर थी। नहीं है भरोसा, मेरी बेटियां झूठ नहीं बोल सकती और मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। इम्तियाज घबरा गया, उसकी टांगें कांपने लगीं। वह विनती करने लगा, रुको शबाना, कहीं मत जाओ। जवान बेटियों को लेकर कहां जाओगी? मेरी बात समझो। शबाना चीखते हुए बोली, चुप रहो, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ये बोलकर शबाना कमरे से बाहर आई, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। इम्तियाज उनके पीछे भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। बाहर मोहल्ले के लोग घरों से निकल आए, तमाशा देखते हुए फुसफुसा रहे थे। सबकी आंखों में सवाल थे, सब जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन शबाना ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वह बस अपनी बेटियों को लेकर अंधेरी गली की तरफ आगे बढ़ती चली गई। इम्तियाज कमरे का दरवाजा जोर से बंद करता है। अंदर जाते ही जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह बिस्तर पर बैठकर सर पकड़ लेता है। पसीने से तरबतर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। घर में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी हिचकियों की आवाज गूंज रही थी। उधर दूसरी तरफ शबाना अपनी दोनों बेटियों नूरा और कायरा का हाथ मजबूती से पकड़े चल रही थी। आंखों में डर, दिल में तूफान, लेकिन कदमों में दृढ़ता। कुछ देर बाद वे एक छोटे से घर के बाहर रुकीं। अफसाना, शबाना की छोटी बहन का घर। दरवाजे पर दस्तक हुई। अफसाना जैसे ही बाहर निकली, तीनों को इस हालत में देखकर सन्न रह गई। अरे आप लोग, इस वक्त सब ठीक तो है? उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, पानी दिया और बेचैनी से बैठते हुए पूछा, क्या हुआ शबाना? बिना बताए ऐसे कभी नहीं आई आप, आज अचानक क्यों? बस इतना सुनना था कि शबाना फूट फूट कर रोने लगी। कांपती आवाज में उसने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी दर्दनाक सच्चाई बता दी। इम्तियाज की वह घिनौनी हरकत, बेटियों की मजबूरी, धमकियां, सब। ये कहानी सुनते ही अफसाना की आंखों में आग भर आई। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास जोर से पटक दिया। ये क्या सुन लिया मैंने? वो आदमी जानवर है, उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अफसाना गुस्से से कांपते हुए बोली, हम अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे, उसे सख्त से सख्त सजा दिलवानी होगी। कानून ऐसे दरिंदों को नहीं छोड़ता। नूरा और कायरा डर से एक दूसरे का हाथ पकड़े थीं, लेकिन शबाना अब आंसू पोंछकर सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में पहली बार मां की ताकत चमक रही थी। हाँ अफसाना, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटियों की इज्जत और जिंदगी दांव पर है। हम उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। अफसाना ने बैग उठाया, मोबाइल लिया और बोली, चलें दीदी, यही सही वक्त है, अब डरना नहीं है। शबाना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? नूरा और कायरा एक दूसरे की तरफ डरी हुई नजरों से देखती हैं। कांपती आवाज में कहती हैं, अम्मी रहने दो, घर की बात बाहर मत जाने दो। शबाना का दिल जैसे छलनी हो गया। उसने शक भरी निगाहों से दोनों को घूरा। तुम घबरा क्यों रही हो? कुछ छुपा तो नहीं रही? नूरा और कायरा घबरा कर रोते हुए बोल पड़ी, नहीं नहीं अम्मी, चलिए हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। तीनों ओर अफसाना साथ निकलती हैं। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद उनकी बारी आती है। एक एक सवाल, एक एक बयान, कागजों पर सच्चाई दर्ज होती चली गई। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सीधे उनके घर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया और इम्तियाज को हथकड़ियों में जकड़कर बाहर लाया गया। इम्तियाज चिल्ला रहा था, मैं बेगुनाह हूं, मुझे बोलने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसने ऐसा गुनाह किया था जिसकी कोई माफी नहीं। पूरे मोहल्ले के लोग घरों से बाहर आ गए। हर तरफ कानाफूसी, ताने, फुसफुसाहटें। शर्मनाक, कैसा बाप था ये? बेटियों का रक्षक ही भक्षक निकला। बातें आग की तरह फैल गईं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, अभी तो असल कहानी की शुरुआत हुई है। इम्तियाज की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद रात का समय था। शबाना खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर की काली सड़क को खाली निगाहों से देखती हुई, आंखों में बेचैनी, दिल में तूफान।
तभी अफसाना धीरे से पास आई और बोली, दीदी क्या हुआ, किस बात में इतनी गहरी सोच में डूबी हो? शबाना की आंखें भर आईं, धीरे से बोली, अफसाना मुझे डर लग रहा है। अफसाना ने हैरान होकर पूछा, किससे? शबाना ने गहरी सांस ली, फिर कहा, कहीं कहीं इम्तियाज सच में बेगुनाह तो नहीं? कहीं मेरी बेटियां मुझसे कुछ और तो नहीं छुपा रही? क्या पता कोई और कहानी हो, कहीं मैंने बिना सोचे समझे अपने घर को तोड़ तो नहीं दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसाना शॉक्ड रह गई। दीदी क्या आप अपनी ही बेटियों पर शक कर रही हैं? शबाना की आंखें नम थीं। नहीं अफसाना, शक नहीं, लेकिन हर मां का दिल सवाल करता है, सच क्या है? मुझे अभी भी नहीं पता। अगली सुबह शबाना अपने दोनों बेटियों को जगाने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि नूरा और कायरा आपस में कुछ बातें कर रही हैं। चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटियों, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? दोनों बेटियां एकदम से हैरान हो गईं। लड़खड़ाती आवाज में नूरा बोली, अरे नहीं मम्मी, हम बस यूं ही बात कर रहे थे। कायरा भी घबराकर नूरा की ओर देखती है और फिर दोनों बेटियां हड़बड़ाकर कमरे से बाहर चली गईं। शबाना का शक और बढ़ गया। उसने इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों बेटियों पर नजर बनाए रखी। दिल के भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई अनकहा राज छिपा हुआ हो। वहीं शबाना बाजार से सब्जियां लेने गई हुई थीं, लेकिन सब्जियां चुनते हुए भी उनका ध्यान अपनी बेटियों पर ही टिका हुआ था। सोचते हुए उसने फैसला किया, आज घर लौटकर सबसे पहले यही पूछना होगा कि बेटियां इतनी घबराई क्यों थीं। जैसे ही शबाना घर के अंदर दाखिल हुई और नूरा और कायरा के कमरे की तरफ बढ़ी, उसने दरवाजे पर खटखटाहट किए बिना ही सुनना शुरू किया। बेटियां अब भी किसी गुप्त विषय पर गंभीरता से चर्चा कर रही थीं और शबाना के दिल में सस्पेंस का एक और तह बढ़ गया। क्या वो वही राज है जो घर के अंदर पहले किसी ने उजागर नहीं किया? दोनों बहनें कमरे में इतनी धीमी आवाज में बात कर रही थीं कि शबाना सुन नहीं पा रही थीं। कुछ देर इंतजार के बाद वह भारी कदमों से हॉल में आई और सोफे पर बैठ गई। दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्यों घबरा गई थीं वे? क्या कोई बड़ा राज मुझसे छुपाया जा रहा है? इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। अफसाना अंदर आई। चिंता और घबराहट चेहरे पर साफ दिख रही थी। सोफे पर बैठते ही उसने नरम आवाज में पूछा, दीदी क्या हुआ, सब ठीक है? शबाना की आंखें भर आईं। अफसाना, वे दोनों कमरे में कुछ बात कर रही थीं, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। कुछ बड़ा छुपा है। अफसाना ने हाथ पकड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, दीदी आपका शक सही है। नूरा और कायरा ने झूठा इल्जाम लगाया है इम्तियाज जी पर। शबाना स्तब्ध रह गई। क्या कह रही हो तुम? पूरी बात बताओ। अफसाना ने गहरी सांस लेते हुए बताया, दीदी जब आप सब्जी लेने गई थीं, मैं घर पर ही थी, लेकिन नूरा और कायरा को लगा कि हम दोनों बाहर हैं। मैं झाड़ू लगा रही थी और तभी उनके कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दीं। उनकी घबराहट और रोने की झंझनाहट ने मुझे सच का एहसास कराया। यहां से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। अफसाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उनके दरवाजे के पास गई और अंदर झांका। मैंने देखा कि कायरा के हाथ में स्मार्टफोन था और वो घबराकर कह रही थी, हमें बताना होगा कि हमने क्या किया है। उनके कहने पर ही हमने अब्बा पर इल्जाम लगाया था। अब इस बच्चे का क्या होगा, वो हमें बताएंगे। ये सुनते ही शबाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंसू रोकना मुश्किल था। तभी नूरा और कायरा बाहर आईं और मां को रोता देख पूछने लगीं, अम्मी क्या हुआ? लेकिन शबाना के अंदर का दर्द फट पड़ा। वह गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, किस मनहूस घड़ी में तुम पैदा हुई? शर्म नहीं आई? अपने बाप पर झूठा इल्जाम लगाते हुए। वह दोनों पर टूट पड़ी, मारने लगी। दोनों बेटियां रोते हुए पैरों में गिर गईं। अफसाना ने किसी तरह उसे रोका, दीदी मारने से सच्चाई नहीं बदलेगी, होश में आओ। कमरे में खामोशी छा गई। शबाना सोफे पर ढह गई और फूट पड़ी। हमसे क्या गुनाह हुआ था कि ऐसी औलाद मिली? नूरा और कायरा कांपती आवाज में सच्चाई बताने लगी। वे रोते हुए बोली, माँ हमें माफ कर दो, हम सिर्फ बाहर घूमना चाहती थीं। उसी दौरान 45 साल का एक आदमी हमें देखता रहता था। एक दिन उसने चॉकलेट और खत रखा, दोस्ती करोगी? हमें लगा कोई हमें समझता है। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, वह अंदर आया, फोन दिया और रोज रात बात करने लगा। एक रात उसने मुझे कमरे में बुलाया और मेरे साथ वो सब किया। नूरा टूटकर बोली। कुछ हफ्तों बाद जब प्रेगनेंसी पता चली, वह आदमी बोला, अपने अब्बा पर इल्जाम लगा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। डर और दबाव में वे उसकी बातों में आ गईं, लेकिन बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया और कह दिया, यह बच्चा मेरा नहीं
और दोनों को ब्लॉक कर दिया। सच सुनकर शबाना चीख पड़ी, तुमने अपने बाप पर इल्जाम लगाया? अगर अफसाना ना होती तो मैं आज तुम दोनों को मार देती। अफसाना ने उसे थामा। दीदी, अब रोना नहीं, लड़ना है। नूरा और कायरा फूट फूट कर बोली, मां, हमें मत छोड़ो, हम टूट गए हैं, सजा दो पर साथ मत छोड़ना। सब कुछ सुनने के बाद कमरे में ऐसी डरावनी खामोशी छा गई, जैसे ऐसा लगा जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। शबाना की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कांपती आवाज में कहा, फोन दो उस आदमी का। नूरा ने थरथराते हाथों से फोन दिया। बार बार कॉल मिलाने पर भी नंबर बंद आ रहा था। बेचैनी बढ़ती देख शबाना ने अफसाना से कहा, तुम कोशिश करो। इस बार कॉल लग गई और घंटी बजते ही किसी ने उठाया। अफसाना ने शांत स्वर में कहा, हम घर में अकेले हैं, जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ से घिनौनी हंसी आई। 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। फोन कटते ही शबाना ने पुलिस को कॉल किया। तुरंत आइए, केस बहुत बड़ा है। घर की लाइटें बंद कर सब पर्दे के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नूरा और कायरा घबरा गईं। शबाना ने फुसफुसाकर कहा, डरो मत, अब लड़ाई हमारी है। अफसाना ने दरवाजा खोला। आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गुड़ियां कैसी हैं? बातों बातों में अफसाना ने उसे उकसाया। अब आगे क्या प्लान है? वह हंसते हुए बोला, मैंने तो बस मजा लिया था, वो दोनों खुद फंसी थीं। बच्चा हो भी गया तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तभी पर्दे के पीछे से शबाना चिल्लाई, बस। उसी समय पुलिस अंदर घुसकर उसे नीचे गिरा देती है। आदमी घबरा कर बोला, ये जाल था? शबाना दहाड़ी, धोखा तुमने दिया था। पुलिस ने कहा, सारे सबूत तुम्हारे मुंह से मिल गए हैं। कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट और बयान साफ हो गए और कोर्ट ने फैसला सुनाया, इम्तियाज बेगुनाह हैं। शबाना हाथ जोड़कर रो पड़ी, मुझे माफ कर दो। इम्तियाज ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की थी। नूरा और कायरा रोते हुए बोले, अम्मी हमें मत छोड़ो। शबाना ने गले लगाकर कहा, मैं मां हूं, तुम टूटोगे तो मैं भी टूट जाऊंगी। जीवन में कभी भी सच को छुपाना या झूठ का सहारा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सच की ताकत सबसे बड़ी है। हमेशा बच्चों की सुरक्षा और उनके साथ प्यार भरा रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार, प्यार और सच्चाई की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर हम सच्चाई और एक दूसरे के प्यार के साथ खड़े रहें तो हर संकट आसान हो जाता है। दोस्तों, याद रखें, हमारी छोटी छोटी सावधानियां और ध्यान बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें और हमेशा उनका सहारा बनें। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा सबक यही होता है कि डर और गलतफहमी के बीच भी प्यार और समझदारी हमें बचा सकती है। इसीलिए हमेशा खुलकर बात करें, एक दूसरे पर भरोसा रखें और किसी भी मुश्किल में एक साथ रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और सच्ची, रोमांचक और प्रेरक कहानियां देख सकें। जय हिंद।